हमारे पास जो है ऑनलाइन पहले हम इससे पहले जो ITS का एडमिशन होता है गवर्नमेंट इंडिया करती है, जैसे फार एरिया जाता है, हिमाचल ट्राइबल इलाके के लोग हैं, ट्राइबल इलाके जिन्हें ITS है वहाँ पर ये स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता है, उस पर हम 3 राउंड ऑफलाइन करते हैं, ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं ताकि सारे संस्थाएं भरे जाए और परसेंटेज है 97% पर पहुंच गए हैं। अन्यथा बहुत से ITS ऐसे थे जहाँ पर एडमिशन दिए होते थे। और मैंने एक बात कि एडमिशन बच्चे ने किन्नौर मिला वो जब किन्नौर नहीं जाएगा, अन्यथा उस संस्था सब खत्म होता है। मैं आपको बताता है खुशी हुई है कि हमारे इस वक्त एडमिशन लीड दिलाने वाले हैं बीजेपी को। जहाँ तक राजनीतिक दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उसका क्या राहुल गांधी भी लगातार आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 1000 किलोमीटर एरिया है जहाँ हम ट्राइबल इलाके के लोगों की कल्पना करते थे कि हम स्कीइंग के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे, बड़े देशों में जाएंगे। आज लाहौल स्पीति के अंदर, किन्नौर के अंदर हम जो है ड्यूरिंग विंटर सर्दियों में जो है हम स्कीइंग, लास्ट टाइम हमने राष्ट्रीय लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्कीइंग वहाँ कराया है और हमने लगभग 300 नौजवानों को वहाँ ट्रेनिंग दिया है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा जो आइस स्केटिंग जो है, कभी हम जो है सोचते थे कि ये बड़े बड़े देशों में होता है, आइस स्केटिंग वुमेन लास्ट टाइम नेशनल लेवल का मेंस और वुमेन्स मुझे लाहौल स्पीति कराने का मौका मिला है और 12 महीने लाहौल स्पीति खुला रहा है, पांगी भरमौर लेह लद्दाख, जिस कारण जो है हमें हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था। आदमी मौत के शय में बैठा होता था, हेलीकॉप्टर नहीं मिलता था। अब हमने टनल बनने के बाद जो है लोगों की जीवन रेखा बदल गया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में एक्सोटिक वेजिटेबल लाहौल स्पीति पहुंच चुका है, जिसके माध्यम से वहाँ पर 2 कोल्ड स्टोर खोले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि टनल बनने से बाद जो है लाहौल स्पीति की आजीविका बदली है, किन्नौर की आजीविका बदली है, पांगी भरमौर में भी बहुत लाभ हुआ है। जहाँ तक होम स्टे का मैं समझ चाहूँगा, आपका जवाब पूरा दे पाए। लाहौल स्पीति के अंदर लगभग 878 होम स्टे स्टेशन किए गए हैं, जिसके माध्यम से जो है सर्दियों में टूरिस्ट बाहर जाता है। लाहौल स्पीति का कुजीन, लाहौल स्पीति का कल्चर होम स्टे के माध्यम से बहुत ज़्यादा हमें मौका मिला अपने प्रिजर्व करने का। आप आज जो प्रेस वार्ता की गई है उसे मुख्य तौर पर आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार का जो है मेरे विभाग के मंत्री का जो कार्य किए गए हैं उसका उल्लेख करने में यहाँ पर आया था आपके समक्ष कि क्या क्या उपलब्धियां हमने हासिल की, उसके बारे में चर्चा करने में यहाँ पर आया था। उसे विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा जो तकनीकी शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में पहली बार हिमाचल प्रदेश में M.Tech क्लासेस शुरुआत किया गया है। जो इससे पूर्व जो है हमारे स्टूडेंट्स जो B.Tech करते थे उन्हें बाहर का रुख करना पड़ता था। ऐसे में आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा सुंदरनगर, वहाँ M.Tech क्लासेस शुरू किया गया है, वहाँ PhD क्लासेस शुरू किया गया है। हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, वहाँ हमने M.Tech क्लासेस शुरू किया है, M.Tech PhD क्लास शुरू किया है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स जो ITI करते थे वहाँ पर ITI करने के लिए जो है जहाँ पर 2 ईयर कोर्सेज था, और दुर्भाग्य से कहना चाहता हूँ कि कभी 2 ईयर कोर्सेज चला नहीं, 1 ईयर कोर्स चलता रहा, जैसे ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर जो 2 साल के कोर्सेज होते हैं। जब फर्स्ट ईयर एडमिशन लेते थे तो सेकेंड ईयर क्लासेज 0 सेशन होता था। हमने पिछले साल से जो है दोनों क्लासेज शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है CTI करने, जब हमारे बच्चे CTI करते थे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी संस्था ऐसा नहीं था, हिमाचल प्रदेश में 7 संस्थाओं में जो है हमने CTI क्लासेस शुरू किया है। और साथ ही साथ जो ऐसे ITIs जहाँ पर जो है बिल्डिंग प्रावधान नहीं था, मैं आपको बताना चाहूँगा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 27 संस्थाओं में हमने इस 2 सालों में बजट प्रावधान किया है, भूमि अधिग्रहण किया गया और बिल्डिंग कराने का काम शुरू कर दिया है। और 31 जो ट्रेड्स जो थे जो पुराने डिफंक्ट हो चुके थे हमने उनको रिप्लेस किए, नए नए ट्रेड्स हमने शुरू कर रहे हैं। हमने इस तरह से ITIs का शुरू किया है ट्रैवल विभाग के माध्यम से। मैं कहना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा पूर्व प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी भरमौर को एक बहुत बड़ा सौगात अटल टनल रोहतांग के रूप में दी है। वो बनकर तैयार हुआ, इससे लाहौल स्पीति का, किन्नौर, पांगी भरमौर का, लेह का वालों का जीवन रेखा बदला है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ भी कहना चाहूँगा हमारे पास एक विभाग और है IT के माध्यम से जनजातीय इलाकों में लगभग जो है हिमाचल प्रदेश में कहना चाहूँगा मैं 1000 से ऊपर जो है हमने टावर्स लगाए, खड़े किए हैं और टावर पॉलिसी लेके आया मैं। हमने टावर पॉलिसी में कहा है कि जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रोड खुदाई करते थे उसका बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है टावर पॉलिसी, एयरटेल है, BSNL है, आपके जियो वालों को, उसमें हमने बहुत राहत दी है। और हमने ओवरहेड टावर लगाने की बात की है, जिसके कारण जो है, और ये पॉलिसी हमने और भी कहा है जिनके घरों में छतों में टावर लगते हैं उसका भी हमने पैसे दाम कम किए हैं ताकि लोग ये टावर हर जगह लग सके। और हिमाचल प्रदेश में कहने हो 1000 से अधिक टावर लग चुके हैं। और इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि हमने ड्रोन पॉलिसी लेके आए। ड्रोन बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, स्कूल छूट गया जिसमें से हमारे 24 बच्चे स्टूडेंट पहले बैच में पास आउट हो चुके हैं। अब 4 संस्थाओं में हम ड्रोन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और बाखना घाट में
प्राइवेट संस्था के माध्यम से हम जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगाने वाले हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ड्रोन लगे। ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बागवानी में भी स्प्रे कैसे हो, एग्रीकल्चर कैसे काम कर सकते हैं, मेडिसिन खासकर जूरी बिंटल्स कैसे दवाइयों का दूर दूर दराज लगे पहुंचे जाए, उसके हमने माध्यम से काम करने की कोशिश किया है।